स्वभाव जाहिर कर दो, क्यों प्रभाव में अपने को डुबोए रखे हो? कह दो हमारे मन में क्या है, हमारे हरि अवगुण चित धरो मोह सन कौन उठे पसंद का जाहिर कर दो कि हमको चाय प्रिय है, चाय पसंद और कहें नहीं नहीं हम नहीं पीते तो बगासा खा बीजू सूत्र क्या था, हम नहीं पीते। पसंद जाहिर करो, बड़े बड़े ने किया है तो हम तो कितने छोटे हैं। नारायण ने किया, वानर ने किया, हम तो नर भी पूरे हैं कि नहीं मुश्किल है कहना। कह दे कौन मत लेकर निकले हो, कह दो दुनिया को कि हमारा ये मत है। कौन प्रतिज्ञा यदि कोई है, नारद जी कहते मेरी ये प्रतिज्ञा है, घर घर में भक्ति की स्थापना करता हूं। पॉइंट पसंद कह दो, पसंद अपनी अपनी होती है। अब कोई गीत आपको पसंद है और फिर दंभ में क्यों छिपाए रहते हो, कह दो ना कि हमको पसंद है। दो आदमी आलोचना करेंगे तो करेंगे, इस पूरी सृष्टि में दो का कोई मूल्य नहीं है। दो बोले बोले इसमें क्या, पूरा नहीं मिलता और कुछ नहीं मिलता ऐसा नहीं है, यहाँ मिला जुला मिलता है। मजबूर साहब कहते हैं यहाँ पूरा भी नहीं मिलता और कुछ नहीं मिलता, जिसको सब कुछ चाहिए उसको कुछ मिलता है, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलता है। ये क्रम है यहाँ, बाकी मिला जुला मिलता है। अपनी पसंद कह देनी चाहिए और क्या। कई लोग कहते काली शाल क्यों रखते, अपनी पसंद और क्या, अपनी पसंद है। भजिया क्यों खाते हैं, अपनी पसंद है, बनाकर दे के तो देखो। अपनी अपनी पसंद, इसमें छिपाना क्या। वो क्या उसने गाया था ने कि ये वियोग की रात में संजोग की तो 2-3 घड़ियां हैं, यदि पियो से मिलन हो तो शर्माना क्या, घबराना क्या, अब कूच करो। धनंजय ने जो भैरवी किया था, एक पल मिली है सत्संग की, उसमें घबराना क्या, शर्माना क्या, अपनी पसंद घोषित करो। हमको संगीत प्रिय है कह दो, अंदर थी बाथरूम में गाऊ तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, गरम पानी वही गयो। ये ऐसा करने से वफा चाहता हूं मैं, जफा चाहता हूं। अपने आप को, प्रभु को प्रिय है निर्मल मन, जन सो मोहि पावा। इन महापुरुषों ने अपना कैसा खोल दिया, धन्य है। तुलसी रामचरितमानस पूर्ण साक्षात्कार हो चुका है शास्त्र का और परमात्मा का, फिर भी कहते हैं मतिमंद तुलसीदास स्वांतस्तम शांत। मेरा जो भीतर का अंधेरा है वो थोड़ा शांत हो जाए। है? पसंद क्या, लड़के लड़की अपनी पसंद नहीं कहते, पसंद क्या देते, कहते मत, पन, पसंद, स्वभाव, इस सृष्टि में अपने आने का हेतु कह दो। क्यों आए हो, भोग भोगने आए हो, कह दो। भोगवादियों ने कहा था ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, कह दिया था। बुद्ध ने कहा था निर्वाण पाने के लिए आया हूं। तिलक ने कहा था स्वराज पाने के लिए आया हूं। बापू गांधी ने कहा सत्य को उपलब्ध होने के लिए आया हूं। जीसस ने कहा प्रेम के लिए आया हूं। अपनी जो बात हो कह दो, घबराना क्या, शर्माना क्या, अब तो कुछ करो। 5-5 वस्तु मेरा ठाकुर खोलता है, हनुमान जी खोलते हैं, हम भी सीखे, काश हम कर सके। बदल दी, दिशा बदले, दशा बदले, उनको मैं दीक्षा कहता हूं। हमारी दशा बदल दे और दिशा बदल दे, वही दीक्षा। हाँ, दीक्षा की विधियां भी होती हैं हमारे ग्रंथों में, उसकी महिमा अद्भुत है।
लेकिन ये सब होने के बाद दिशा न बदले और दशा न बदले तो राम जी ने हनुमान के सामने देखा ही तो लोचन पुलक अतिका था। कोई सदगुरु अपने शिष्य को प्रेम से देखता है ना तो उनकी आंख डबडबा जाती है, उनके शरीर में रोमांच। यह चक्षु दीक्षा। बोलने की क्या जरूरत है, देखना पर्याप्त होता है। जिस पर पूरी श्रद्धा होती है वो केवल देख ले सामने, बोले ना, केवल देख ले, आंखें नहीं डबडबा जाती। अरे महीनों तक याद रहता है कि उसने हमारे सामने देखा था। सदगुरु क्या देता है? जीवन की एक अदा प्रदान करता है। साधना में आंख का बहुत महत्व है, बहुत यानी बहुत। सदगुरु आंख वाला होता है, इसका मतलब केवल ये स्थूल रूप में नहीं, दृष्टिवान होता है। अब शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, हा? कोई भी बात किसी ने पूछी दो टूक जवाब मिलता था। दृष्टिवान पुरुष। कबीर साहब, साधो उभा बीच बाजारा, ये सब आंख। वो कोई किसी को देखते निहाल कर देते, निहाल। साधना वादना कुछ न करो और सीधा लिफ्ट मिल जाती है। सोपान से कौन चढ़े, लिफ्ट मिल गई सीधा ऊपर के मंजिल। कृपा दृष्टि जिसको मैं मेरे मन से सोच चुका तेरे बारे में कि मैं तेरा ऋणिया हूं। मेरे मन से तेरे बारे में मैं सोचता रहूं, ये मानसिक दीक्षा है। सदगुरु अपने मन से, जो हरि के पास भी मन नहीं जाने दा, मन पूरा मार देता है सदगुरु, मन ही न बचे। वो मन को उधार लेकर किसी शिष्य के बारे में सोचें, उसके समान मानसिक दीक्षा क्या होगी। सोचें, वो हमारे बारे में सोचे, वो क्या करता होगा। क्या कितनी सुंदर पल रही होगी जब कोई सदगुरु अपने आश्रित को याद करता हो। अब कहां होगा, ठीक तो होगा। यह अध्यात्म जगत के बहुत बड़े मैसेज है, बहुत बड़े संदेश है अध्यात्म जगत, जिसमें गुरु शिष्य को मानसिक दीक्षा देता है, उनके बारे में सोचता है। जो ब्रह्म के बारे में भी नहीं सोचता पहुंचा हुआ फकीर, ब्रह्म के बारे में भी कुछ नहीं, केवल चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो शिष्य के बारे में सोचे। सदगुरु के बारे में कुछ न मांगो, कुछ अपेक्षा ही मत रखो। रखनी हो तो इतनी रखो कि कभी हमें वो याद करे। सद्गुण कितने भी हो तुम्हारे पास, हमारे पास, लेकिन ईश्वर समर्पित नहीं होगा ना तो सब सद्गुण दुर्गुण है। सद्गुण तभी धन्य है जब ईश्वर। भागवत जी में प्रहलाद ने ठाकुर की स्तुति की तब कहा कि 12 गुण ब्राह्मण के हो, लेकिन ईश्वर समर्पित नहीं है तो स्वपच भी उससे बड़ा है। और स्वपच में यदि 12 गुण है और ईश्वर समर्पित है तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। गुण होना बड़ी बात नहीं, गुणवान का हरि के चरणों में समर्पित होना बड़ी बात है। सद्गुण तो कईयों में होते हैं। अरे ऊपर ऊपर से भी गुण हम ओढ़ लेते हैं और किसी को पता भी नहीं लगने देते। होते हैं अंदर से क्रोधी, लेकिन ऊपर शांत का गुण ओढ़ लेते हैं, पता भी नहीं लगता। परिवार वाले जानते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। हम तो गुण तो ओढ़ लेते हैं।